देखिए बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, रीड करते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है। कौन सी होती है कॉर्ड? ये कॉर्ड दे रखी है ना आपको, ठीक है। ये जो लाइन दे रखी है ये वाली, ये कॉर्ड है जो सेंटर पर, ये रहा सेंटर, इस पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 120 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो ये भी रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट मतलब कॉर्ड और सर्कल के बीच का एरिया, यानी कि ये वाला एरिया जो ब्लू कलर से शेडेड है ना, इसका एरिया आपको क्या करना है? फाइंड करना है। अब क्या तरीका है इस एरिया को फाइंड करने का? पहले हम ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं, ये पूरा एरिया, ठीक है। ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं। फिर इस पूरे एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे? माइनस। अगर इस पूरे से मैं ट्राइंगल वाला माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए करेंगे क्या? सबसे पहले हम ये पूरा एरिया निकालेंगे। इस पूरे को बोलते हैं बेटा सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो वंस मैं इसको नाम दे देती हूँ ए और बी। फर्स्ट सॉल्यूशन, क्या क्या हमें गिवन है? We have given radius of circle is 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल कितने का गिवन है? 120। पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14 और √3 की वैल्यू हमें ये यूज़ करनी है। मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं √3 आएगा ना, तो उस पर हमें वैल्यू क्या यूज़ करनी है? 1.73 की वैल्यू हमको यूज़ करनी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्टर देखो मैं अलग से समझा देती हूँ। इसको बोलते सेक्टर, ये पूरा, ठीक है। ये क्या है? सेक्टर। ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्केयर। θ/360 इंटू पाई आर स्केयर। थीटा कितना दे रखा है बेटा? ये वाला एंगल 120। 120/360 इंटू पाई। पाई हमको क्या यूज़ करना है? 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम उसको क्या यूज़ करते? 22/7, ठीक है। इंटू आर स्केयर। आर कितना है? 12। स्केयर है तो यानी 2 बार मल्टीप्लाई में है। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अल्टीमेटली बचा क्या? 3.14। मल्टीप्लाई, इनको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ। 12 4 ज़ा 48। अभी मैं इसको फाइनली मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ, क्या पता आगे जाके कुछ कैंसिल हो जाए, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को फॉर्म करने के हमारे पास फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं, जो बचपन में पढ़ा, हाफ बेस इनटू हाइट। एक तो ये तरीका है, हम चूज करते कि कौन सा तरीका हम अपनाएंगे, तो हम सारे तरीकों को लिख लेते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। उसके बाद अगला तरीका कौन सा है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, उसमें तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए। अब मेरे पास ये साइड है, ये साइड है, बट ये साइड नहीं है, ठीक है। वो ए एस वाला जो होता था, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो कहाँ लगता है? जब तीनों साइड्स गिवन हो क्वेश्चन में। बट मुझे कितनी साइड्स गिवन है? ओनली 2। तो मैं क्या करूँगी? मैं ना कंस्ट्रक्ट, मेरे लिए कौन सा ईजी है? ये ना, तो इसको अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। अब मुझे पता है कि सर्कल के सेंटर से सर्कल की कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर आता है वो उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये जो पॉइंट आया ना ऊपर से लाइन, ये जो लाइन आई है, इसने इस पूरी कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट्स, यानी कि AM जितनी बड़ी है ना उतनी ही बड़ी BM भी है, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी। अब ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को। चलो मैं इसको, इस वाले ट्राइंगल को ना यहाँ बना के दिखाती हूँ। ये बैठा O, ये बैठा A, ये बैठा M। अब देखो एक और चीज़, ये एंगल 120 का है,
तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से 120 तो किसने रख लिया, इसने। तो इन दोनों के लिए क्या बचा, इन दोनों के लिए बचा 60। अब क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होने चाहिए, बराबर। इसके सामने ये, इसके सामने ये। अब यानी कि जो 60 डिग्री बचा है वो दोनों क्या बांटेंगे, इक्वली, दो हिस्सों में कर दो 30। यानी ये एंगल कितने का, 30 का, और ये एंगल भी कितने का, 30 का। ठीक है। अब देखो ये हो गया 30, ये मुझे पता है 12। क्या मैं ये निकाल सकती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। देखो यहाँ काम आई ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या है, बेस। ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस किस में आता है, कॉस थीटा के फॉर्मूले में आता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ थीटा कितना है, 30 डिग्री, और बेस हमको पता ही नहीं, ये तो निकालना है AM, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, 12 डिग्री की। ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और AM अपॉन में 12। अब ध्यान से देखो, इक्वल टू के दोनों साइड फ्रैक्शन है, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसको यहाँ भेजने का कोई फायदा नहीं, हमें AM की वैल्यू निकालनी है ना। AM को अकेला छोड़ो, 12 उसके साथ डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, 2 6 12। तो AM कितना आया, 6√3। अब देखो जितना AM है BM भी उतना ही है। अगर AM 6√3 निकला है तो BM भी कितना होगा, 6√3। ठीक है। AB, ये जो पूरी कॉर्ड आपको AB दिख रही है, क्या मैं इस AB की जगह लिख सकती हूँ AM प्लस BM। AM is 6√3, BM is 6√3। 6√3 प्लस 6√3 12√3। तो AB की लेंथ कितनी आ गई, 12√3। मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, AB इक्वल्स टू 12√3। नाउ अब देखो, कुछ बच्चे इससे कहेंगे मैम अब तो तीनों साइड आ गई, अब तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो। लेकिन वो एक लंबा मेथड है, वो एक बड़ा मेथड है। तो ठीक है, मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन को अवॉइड करना है। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री सीख ही ली है तो फिर मैं हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ क्यों करूँ। मुझे पता है, क्या मैं इस ट्राइंगल में इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल सकती हूँ। हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। किस फॉर्मूले में परपेंडिकुलर का यूज़ होता है बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा कितना है बेटा, 30। परपेंडिकुलर मुझे पता ही नहीं है, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, 12। साइन 30 इज 1/2। परपेंडिकुलर, मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर को अकेला छोड़ो, 12 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 6 12। तो परपेंडिकुलर कितना ही निकल के आया, 6। यानी ये कितना है, 6। अब देखो कितना इजी हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAM दिख रहा है सबको, OAM नहीं, पूरा, सॉरी, OAB। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगी, सिंपल वाले फॉर्मूले से, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है बेटा, AB, और AB आपने कितना निकाला है, 12√3। और हाइट कितनी है बेटा इसकी, ये। ट्राइंगल की हाइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, किसी भी एक साइड पर किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। ठीक है, वो भी मैंने निकाल लिया। कितना निकल के आया है, 6। 2 6 12, 6 6 36√3। ठीक है, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल का एरिया मैंने निकाल लिया, इस पूरे सेक्टर का एरिया मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट मतलब जो ब्लू पार्ट, फाइनली जो हमें एरिया चाहिए था निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी इस पूरे एरिया में से मैं ट्राइंगल का एरिया क्या कर दूंगी, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या आता है। चलो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता इसको कोई यूज़ आएगा। 314 को मैं 48 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8 और ये 11 है, 8 4 24 + 1 25, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 4 और 5, 4 3 ज़ा 12, 2
7, 10, 5, 1। अब 2 छोड़ के पॉइंट था तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिए, यानी 150.72। इससे माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो √3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, वाई नॉट टू पुट द वैल्यू ऑफ √3। कितना दे रखा है क्वेश्चन में, क्या यूज़ करना है, 1.73। अब 36 को मैं 1.73 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 42 + 1 43, 6 1 ज़ा 6 और ये 10, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 और 4 5। 9 + 3 = 12, 2 6 और 2 छोड़ के पॉइंट लगाया, 62.28। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस 150.72 में से विल सब्ट्रैक्ट 62.28, कैरी फॉरवर्ड 4 पॉइंट, ये आपने कैरी की लिया 8 और 14 - 6 is 8, 88.44 and this is area and units are going in centimeter, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर।